धन्यवाद विक्रम विधूड़ी जी। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता बड़े भाई श्रीमान रमेश विधूड़ी जी, प्रदेश के मंत्री श्री विक्रम विधूड़ी जी और इस सब कार्यक्रम के संयोजक निगम पार्षद दीपक जैन जी, तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी यहाँ आए हुए RWA, NGO, धार्मिक संस्था और ट्रेडर्स एसोसिएशन और विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, भाइयों और बहनों, अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था कार्यालय से तो मुझे विधूड़ी जी बता रहे थे कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो काम आप लोगों ने किया है, पार्टी के नाते हमारे कार्यकर्ता लगातार सेवा का काम करते रहे, लगातार भोजन देने की काम, राशन देने का काम, मोदी किट देने का काम, सैनिटाइजर, मास्क वितरण का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारी सोच है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की नीतियां कि हमें समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को सहायता पहुंचाना, उनकी मदद करना, उसको समाज और विकास की मुख्य धारा में लाना, ये हमारा काम है। और ये काम भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा ही संगठन मंत्र से हम लोग इस काम को करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। लेकिन वास्तव में आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग बिना किसी स्वार्थ के एक सामाजिक संगठन के सदस्य के नाते, एक धार्मिक संगठन के पदाधिकारी के नाते ट्रेडर्स एसोसिएशन चलाते हैं, मार्केट एसोसिएशन चलाते हैं। आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करने के लिए इस कोरोना महामारी में निकले, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सांसद रमेश विधूड़ी जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने आपको यहाँ बुलाया और कोरोना वॉरियर्स के रूप में जहां अपने जान की परवाह न करते हुए आप लोगों ने सेवा के काम के लिए आप लोग निकले। जब कोरोना संकट था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, जरूरतमंद जो हमारे गरीब मजदूर, प्रवासी भाई, किराएदार, जो रिक्शा चालक थे, जो डेली वेजर थे, उनकी मदद करने के लिए आप लोगों ने हाथ बढ़ाया। मैं समझता हूं कि इंसान की सेवा करने से बड़ा कोई सेवा का काम नहीं, कोई धर्म नहीं है। मंदिर में जाकर हम पूजा अर्चना करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन इंसान की सेवा करना, जरूरत के समय और संकट के समय सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। और वो धर्म निभाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और आपने इतना महान काम किया, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना संकट के दौरान कितनी कठिनाइयां थी और कोरोना संकट को कितनी सूझबूझ के साथ, कितनी तत्परता के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको संभाला है। आपको ध्यान होगा, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जब अप्रैल के अंदर जब लॉकडाउन लगा और अप्रैल में जब केसेस बढ़ने लगे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है, दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे। आप बताइए, आप में से किन लोगों ने ये बयान सुना था उनका? किस किस ने सुना था? उन्होंने टीवी पर आकर 24 अप्रैल को कहा था कि हम 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद के जो दृश्य आपने देखे, जैसे कोरोना केस बढ़ते गए, लोगों के अंदर डर और भय हो गया। एक बार तो
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साहब बाहर आ गए और जब केस बढ़ने लगे उनके हाथ से मामला निकलता गया, क्योंकि उन्हें काम करना नहीं आता। वो हॉस्पिटल में दौरा नहीं करते थे, वो जमीन पर देख नहीं रहे थे। एलएनजेपी हॉस्पिटल के दृश्य आप लोगों ने, सब लोगों ने देखे होंगे, जब एक तरफ डेड बॉडी पड़ी है और दूसरी तरफ मरीज है। ऐसे दृश्य देखने को मिले। और जब ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मीडिया में आके कह रहे हैं कि दिल्ली में तो 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग ये बताओ, कोई चुनी हुई सरकार है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जनता ने आपको किस लिए चुन के भेजा है? जब संकट के समय आप मदद नहीं कर सकते, जब संकट के समय उनका इलाज नहीं करा सकते, जब संकट के समय आप लोगों को कोई ट्विटर पर भेजता था कि केजरीवाल जी मेरी मदद कीजिए, तो आपने उनकी मदद नहीं की। जब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमानी चल रही थी, उसको रोकने का काम नहीं किया है। प्राइवेट लैब में जो टेस्टिंग के रेट थे वो 4800 रुपए थे। और तो और दिल्ली सरकार ने एक बार तो कोरोना केस जब बढ़ रहे थे तो उस समय सारी प्राइवेट लैब को निर्देश दिए कि आप कोई भी टेस्ट नहीं करें, जब तक हम नहीं निर्देश देंगे तब तक कोई टेस्ट नहीं होगा। और इसके बाद जब एलजी साहब ने ऑर्डर किए तब जाके टेस्ट शुरू हुए। जब ये सारे हालात हो गए, दिल्ली परेशान हो गई और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कह रहे डराने के लिए कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। लोग डरने लगे। बहुत से लोग जिनके दिल्ली के बाहर भी घर हैं, यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, वो लोग बाहर जाने लगे। और दिल्ली के लोगों के अंदर इतना भय डर हो गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, उनको दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने के लिए भेजा। आपने ध्यान दिया होगा 14 जून के अंदर, 9 जून को मनीष सिसोदिया जी का बयान आया था, 14 जून को गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बैठक बुलाई। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया, दिल्ली के सेक्रेटरी को बुलाया, तीनों एमसीडी के मेयर को बुलाया और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और 5 ऐसे बड़े निर्णय लिए। आपको सुन के ये बिल्कुल लगेगा कि जो काम दिल्ली में मोदी सरकार ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, उसी के कारण से आज दिल्ली कोरोना से सुरक्षित हो पाई है। पहला निर्णय था कि जितनी उस समय डेड बॉडी के क्रीमेशन नहीं हो पा रहे थे, क्रीमेशन को 24 घंटे के अंदर वेटिंग खत्म की। उसके बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा किया, प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी रोकने के लिए जो उनके रेट थे उसको 1/3 किया। प्राइवेट लैब का जो रेट था 4800 रुपए, वो 2400 रुपए किया। और दिल्ली के अंदर 6 लाख टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कराने के लिए 169 टेस्ट सेंटर केंद्र सरकार ने खोले, मोदी सरकार ने खोले। और उसमें हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी भी गए थे एक बार दौरा करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से आपको दिल्ली की कमान सौंपी है कि आप काम करेंगे। जब वोट लेने की बात थी तो आपने पता नहीं कितने कितने वादे कर दिए, और जब संकट की बात थी तो आप घर से बैठ के एसी कमरे में बैठकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करते थे कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। और बाद में वही मुख्यमंत्री कहने लगे कि हमको तो कोरोना के साथ ही जीना मरना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह से मोदी सरकार ने मदद करने का काम किया है, किस तरह से जो दिल्ली का गरीब तबका है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 70 लाख लोगों को मार्च से लगाकर नवंबर तक का मुफ्त राशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 20 लाख से अधिक हमारी जो माताएं बहनें हैं जिनके जनधन अकाउंट 2014 में खोले गए थे, उनके अकाउंट के अंदर 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से डालने का काम, राशि पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये जो संकट में खड़े रहने वाली बात है,
ये अगर किसी को सीखना है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश का एक एक व्यक्ति अगर कोई सीखता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखता है कि संकट के समय देश की सीमाओं की रक्षा कैसे की जाती है और गरीब से गरीब, आम से आम व्यक्ति की जीवन की रक्षा कैसे की जाती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। उनके लिए देश की सीमाएं, जहां एक और देश की सीमा पर चीन का संकट था, उसको जवाब देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और कोरोना संकट से जूझती हुई जो हमारी जनता है उसको संभालने का, उसको संरक्षण देने का, उसकी रक्षा करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है और हमारे सांसदों ने किया है, हमारे विधायकों ने किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों की मदद करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत अच्छा दिन है, 4 अगस्त है, कल 5 अगस्त होगा और 5 अगस्त आप सब लोग जानते हैं छोटा दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। 500 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा दिन आया है। हम लोग 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं तो आज पूरा देश सदियों से दीपोत्सव और दीपावली मनाता है, लेकिन ये अवसर 500 सालों के बाद आया है। हमारे पूर्वजों की पीढ़ियां खप गई, उन्होंने भगवान राम के मंदिर जो अयोध्या में उनका जन्म स्थान है, वो राम का मंदिर वहां भव्य बनना चाहिए, इसके लिए संघर्ष किया हमारी पीढ़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, लेकिन वो काम नहीं हो सका। और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे इस स्वर्णिम अवसर के, इस स्वर्णिम पल के हम लोग साक्षी बनने वाले हैं, जब कल 5 अगस्त को 11:30 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संत समाज के साथ वहां राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन करेंगे और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने वाला है। कहते हैं, हम लोग नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, ये हम लोग नारा लगाते थे। और आप लोगों ने भी जन्मभूमि के आंदोलन में भाग लिया होगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस आंदोलन में हम भाग ले रहे हैं तो हमारे ही कार्यकाल में, हमारे ही रहते ये काम पूरा होगा। लेकिन आज वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, उनकी दूरदर्शिता और उनकी सूझबूझ के कारण ये मामला बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हिंदुस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है और हम इस पल के साक्षी बनने वाले हैं। कल जब 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का जन्मभूमि पर भूमि पूजन होगा तो दिल्ली पूरी अयोध्या में होगी, दिल्ली पूरी राम में होगी, दिल्ली पूरी भगवा में होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमारे समस्त संत समाज, मंदिर, मठ, गुरुद्वारे, आश्रम और सब घरों में ये खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग मिठाइयां भी बांटेंगे, दीप भी जलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सांसद जी सब जगह दीपोत्सव मनाने वाले हैं, दिए भेज रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक अवसर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमें मिला है और वास्तव में भगवान राम का मंदिर जब वहां पर छिन्न भिन्न किया था विदेशी आक्रांताओं ने, तो वो कोई ईंट पत्थर से बना हुआ मंदिर नहीं तोड़ा था, वो कोई गारे से बना हुआ मंदिर नहीं तोड़ा था, वो हमारी आत्मा को झकझोरने का काम विदेशी आक्रांताओं ने किया था, वो हमारे स्वाभिमान को तोड़ने का काम किया था, वो हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया था। आज उसको जोड़ने का काम, हमारे देश के अंदर राम राज्य की स्थापना करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और हम लोग इस पल के साक्षी बन रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और हमें भी इस बात की गौरव की अनुभूति हो रही है कि हम उस पल के साक्षी हो रहे हैं। और कोरोना संकट के समय हम लोग वहां जा नहीं सकते हैं,
यहाँ हम लोग बैठे हैं। इस कोरोना संकट की लड़ाई में आप लोगों ने जो अग्रणी भूमिका निभाई है, देश के लिए, समाज के लिए सेवा का काम किया है, उसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। क्योंकि मानवता के इतिहास में अगर कोई इतिहास में याद किया जाएगा तो इस कोरोना संकट में जिन लोगों ने सेवा के काम के लिए आगे बढ़कर मदद की है, आगे आए हैं, उनको इतिहास के अंदर याद किया जाएगा। ये बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 महीने पहले जब हम लोगों की एक कार्यक्रम हुआ था उसमें कहा था। ये इतना बड़ा सेवा का यज्ञ हुआ है इतिहास के अंदर। आप अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें और विदेश के इन देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना सेवा का काम गैर सरकारी स्तर पर किसी ने नहीं किया है। गैर सरकारी स्तर पर यानी सब सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और सभी संगठनों ने मिलकर जो सेवा का काम किया, अद्भुत है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूड़ी जी और उनकी पूरी टीम को, और आप लोगों को विशेष बधाई और धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।